आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है। हिंदी भाषा का दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का रूपांतरण है, यानी दर्शन को हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से फिलॉस तथा सोफिया से हुई है, जिनका क्रमशः अर्थ है ज्ञान, अनुराग तथा ज्ञान का प्रेम। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं तथा इस कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो ने दर्शन के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे ही दार्शनिक कहा जाता है। आइए दर्शन के विशिष्ट अर्थ के बारे में भी जानते हैं। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटित किया जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मानव जीवन तथा प्रकृति से परे कोई और लोक है तथा क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा। इस प्रकार की बातों की खोज करके उस चिरत्न सत्य का उद्घाटन करना दर्शन का मुख्य विषय माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उक्त प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। चूँकि ये सभी बातें अत्यंत गूढ़ हैं, इसलिए इनके विषय में चिंतन तथा मनन करना एवं सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना साधारण तथा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के सामर्थ्य से परे है। यह कार्य महान व्यक्तियों का है। हेडरसन तथा उनके साथियों ने दर्शन का विशिष्ट रूप में अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। आइए दर्शन की आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। दर्शन की आवश्यकता निम्नलिखित कई दृष्टियों से बताई जाती हैं, जिनमें से पहला है कि दर्शन की आवश्यकता का संबंध मानव की प्रवृत्ति एवं प्रकृति से है। प्रत्येक मानव स्वभाव से चिंतनशील होता है और चिंतन की एक विशेष शैली दर्शन है। अतः मनुष्य के दार्शनिक बनने की प्रवृत्ति से दर्शन की आवश्यकता अनिवार्य मानी जाती है। दर्शन की दूसरी आवश्यकता है विचारों की एक लगातार परंपरा प्रदान करने में भी दर्शन का संबंध माना जाता है, जिससे कि वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलते रहे तथा उनका क्रम अनवरत बना रहे और एक पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों से कुछ शिक्षा या सीख लेते रहे और दूसरों को यह शिक्षा देते रहे। तीसरी आवश्यकता है व्यवस्था तथा सुनियोजन भी दर्शन की एक आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में एक व्यवस्था और सुनियोजन चाहता है। अतः वह अपने कार्यों को संपादित करने से पहले सोच विचार करता है। अतः इस व्यवस्था के विचार से भी दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगली आवश्यकता है समाज के संगठन एवं निर्माण। सामाजिक दृष्टि से भी
दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय दर्शन का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है या आज भी ज्ञात होता है। यद्यपि विदेशी दर्शन ने भी भारतीय जीवन, उसके कार्यों और चिंतन को काफ़ी प्रभावित किया है। प्रत्येक देश का समाज उस देश के दार्शनिक आदर्शों का पालन करता है और उसी के अनुकूल अपना संगठन एवं निर्माण करता है तथा समाज के सदस्य उससे निर्देशित होते हैं। ऐसी दशा में दर्शन की आवश्यकता सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों, सद्गुणों आदि की स्थापना के लिए भी आवश्यक प्रतीत होती है। यदि किसी समाज में यह कार्य नहीं होता है तो वहाँ के लोगों का विकास उचित दिशा में संभव नहीं हो पाता है, न तो उसमें कोई मान्य स्तर होता है और न कोई जीवन स्तर ही होता है। अंत में दर्शन की आवश्यकता संस्कृति के निर्माण के विचार से भी पड़ती है, क्योंकि संस्कृति कुल जीवन का एक तरीका होती है। इस कुल जीवन में साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान विज्ञान, आचरण, व्यवहार सभी निहित होते हैं और इनके सृजन के लिए दर्शन एक प्रकाश स्तंभ होता है, जिसके सहारे विभिन्न दशाओं में ये प्रगतिशील होते हैं। अगली आवश्यकता है मानव और उसकी प्रगति के लिए दर्शन अति आवश्यक है। जीवन के हर एक पहलू में इसकी आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा यदि जीवन है या जीवन की तैयारी है तो यह भी दर्शन की आवश्यकता तो यहाँ भी दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अगली आवश्यकता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। दर्शन का एक रूप हमें अर्थव्यवस्था में भी मिलता है, जिसे इकोनॉमिक फिलॉसफी कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर एक प्रकार का नियंत्रण होता है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में होता है। फलस्वरूप दोनों ओर लाभ होता है और अपव्यय और क्षति नहीं होने पाती है। मितव्ययिता का विचार इसका एक उदाहरण है। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन का आधार यही दर्शन होता है। अर्थव्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी होती है, जिससे शैक्षिक लाभों को दृष्टि में रखकर योजनाएं बनती है। अस्तु अर्थ संबंधी दर्शन से राष्ट्रीय शिक्षा की अच्छी योजना बनती है। दर्शन की अगली आवश्यकता है राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। जनतंत्र में जनतांत्रिक दर्शन होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है और उसकी सुरक्षा तथा उपभोग का उत्तरदायित्व उस पर होता है। विभिन्न ढंग से उसे समान अवसर दिए जाते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। इसके कारण उसका एक विभिन्न प्रकार का दार्शनिक दृष्टिकोण तथा सिद्धांत बनता है। जनतंत्र में सभी को शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिशु, बाल किशोर और प्रौढ़ सभी अवस्थाओं में शिक्षा मिलती है। इसके अलावा दर्शन राष्ट्रीय मूल्यों का स्थापन तथा उसका क्रमिक विकास करता है। इसकी अगली आवश्यकता है शैक्षिक विकास की दृष्टि से। दर्शन और शिक्षा के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, शिक्षालय, संगठन, अनुशासन, स्वतंत्रता, नैतिक भावना आदि को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। शिक्षा के लिए दर्शन की आवश्यकता उपयुक्त के अनुसार बहुत है। इसी के द्वारा वह शिक्षा को सफल बनाने तथा शिक्षार्थियों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। बड़े बड़े शिक्षकों एवं दार्शनिकों के प्रयत्न इस ओर सराहनीय हुए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में इनका अध्ययन किया जाता है। अतः शिक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए दर्शन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे दर्शन तथा उसकी आवश्यकता। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।